रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस सुनेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। सभी को पहले नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज से पहला नवरात्रा शुरू हो गया है और नवरात्रि शुरू होते ही जो त्योहारों का सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। अब नवरात्रि हैं, आगे दशहरा है, फिर दिवाली है। जैसे आप सभी को पता है कि कोरोना चल रहा है, कोरोना के दौरान दशहरे को लेकर, रामलीला को लेकर या त्योहारों को लेकर सरकार द्वारा कोई भी एडवाइजरी है जो जारी नहीं की गई। तो इसी को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि स्टेज है। इसी स्टेज पर हमेशा हर साल जो रामलीला मनाई जाती है उसके बाद दशहरा मनाया जाता है। तो आज हमारे साथ मौजूद है वासुदेव मेहता जो प्रधान हैं रामलीला मंच के। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं रामलीला के लिए कौन सी एडवाइजरी है, जिसके तहत रामलीला होगी या नहीं होगी, दशहरा होगा या नहीं होगा। मेहता जी नमस्कार। हम सर ये जानना चाहते हैं कि हर साल इसी मंच पर रामलीला की जाती है, इस बार क्या रहेगा, रामलीला हो रही है या नहीं? इस बार ऐसा है मैडम कि भगवान राम की लीला, मैं तो ये कहूँगा कि इलाका वासियों को इस बार दूसरी बार रामलीला मंचन से देखने से वंचित रहना पड़ेगा। पहली बार तब हुआ था जब यहाँ डावली में एक भीषम अग्निकांड हुआ था 23 दिसंबर 95 को। तो अब ये जो है कोरोना महामारी के चलते हुए हम रामलीला को रद्द कर रहे हैं, दशहरा पर्व भी रद्द कर रहे हैं, क्योंकि ये महामारी इतनी भयानक है, पता नहीं किस वक्त किसको क्या लग जाए। तो हमने ये फैसला लिया है कि इस बार हम रामलीला नहीं करेंगे। प्रशासन की ओर से एडवाइजरी भी है कि भीड़ कम करें और ज़्यादा इकट्ठा मत करें। तो इसलिए हमने ये भी फैसला लिया है कि दशहरा व रामलीला इस बार रद्द की जाएगी, क्योंकि यहाँ इस मंच पर इसी दौरान आज ही के दिन रामलीला का मंचन आरंभ होता था और 11 दिन तक ये रामलीला का मंचन चलता था समेत राजतिलक के साथ। सरकार द्वारा किसी प्रकार की हिदायतें लेकर रामलीला करवाने का कोई आपने सोचा था कि हिदायत के दौरान हम रामलीला करें? नहीं, अगर हिदायत भी होती तो भी नहीं करते थे हम, क्योंकि हमारे पास हमारी क्लब के जो है ना कम से कम भी 60-65 मेंबर हैं। भगवान ना करे किसी को ऐसा कुछ हो जाता तो उसकी जवाबदेही हमें बहुत मुश्किल पड़ जाती, और मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी कलाकार या किसी भी सदस्य को ये दुख झेलना पड़े, ऐसा कुछ उन्हें हो जाए जिसकी जवाबदेही मुझे देनी पड़े। इसलिए हमने अपना ही डिसीजन लेकर के इस रामलीला को रद्द किया है। दशहरे को लेकर कुछ क्या सोचा, दशहरा भी हो गया? नहीं, दशहरा भी हम नहीं मना पाएंगे। जब रामलीला नहीं हो पाएगी तो दशहरा भी नहीं मनाया जा सकता, क्योंकि दशहरे में भीड़ जो होती है वो अपार भीड़ होती है, उसे संभाल पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रशासन हमें मंजूरी दे या ना दे, लेकिन हमने अपनी ओर से ये निर्णय लिया है कि हम दशहरा भी नहीं मनाएंगे। अब कई शहरों में है कि दशहरा मनाया जा रहा है, तो इसको लेकर आपने हिदायतें ली प्रशासन? ऐसा भी सुनने में कहीं नहीं आया है दशहरा मनाया जाएगा, लेकिन हाँ इतना भी है, थोड़ा बहुत कोई 10-20-50 लोग इकट्ठे होकर मेंबर्स सिर्फ एक छोटा पुतला बनाएंगे और मनाएंगे। हमारा विचार कुछ ऐसा था, लेकिन हमने वो भी निर्णय रद्द कर दिया है, क्योंकि हम क्यों किसी को ऐसे 100 बंदा भी इकट्ठा हो जाए तो हो सकता है कोई ऐसी बात हो जाए जिसलिए हमें मुश्किल होने जवाब देना मुश्किल पड़ जाए। तो मैं ये चाहूँगा सभी को भी अपना ध्यान रखें, अपने घरों में रहें, कोई ज़रूरत है तो बाहर आएँ। और सर अब जैसे कि दशहरा भी नहीं मनाया जा रहा, रामलीला भी नहीं मनाई जा रही है, तो अब उसके दौरान आप अपने पर्सनल या कुछ लोग इकट्ठा होकर मनाने? इस बार हमने ये निर्णय लिया है कि मंच पर आज नवरात्रि से लेकर के और अंतिम नवरात्रि तक इस मंच पर हम सभी कलाकार मास्क पहनकर डिस्टेंसिंग में बैठकर और बिना साउंड, बिना किसी ताम झाम के हम हर रोज़ 1 घंटे का कीर्तन करेंगे, ताकि लोगों की सुख समृद्धि के लिए जो हमने किया है, ताकि लोगों को सुख शांति मिले, हमें भी थोड़ा सा ये महसूस हो कि हम भी कुछ कर रहे हैं। तो मेरा भी ये कहना है कि लोगों से कि कभी भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं, अपने घरों में रहें। ये बीमारी ऐसी है कि एक बार लग जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो बीमारी उसी को पता चलता है जिसको लगती है। क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ, अभी फ़िलहाल मेरे पीछे मेरे दामाद जी को, बेटी को, उसकी सास को हुआ था। मुझे पता है कि मैंने किस मुश्किल का सामना किया है, और मैंने हर रोज़ मैं टेंशन में रहता था, लेकिन कल वो घर आए हैं तो मुझे थोड़ा सुकून महसूस हुआ है। तभी मैं इस बातों से दूर रहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने घरों में रहें, ये मत सोचें, इस हल्के मत लें
और कोरोना में अपने आप को बचाएं। जैसे कि आपने बोला कि 1 घंटे का कीर्तन आप यहाँ रखेंगे, तो उसमें कैसी हिदायतें हैं, कितने लोगों को शामिल किया जा रहा है और कीर्तन कैसे किया जा रहा है? कोई मंडली बुलाई गई है या घर वाले? कोई मंडली नहीं, हमारे कलाकार खुद 1 घंटे का हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और एक आधा भजन डिस्टेंसिंग में बैठकर मास्क पहनकर बैठेंगे। कोई साउंड नहीं, कोई माइक नहीं। कितने लोग आ सकते हैं? बस 20 से 30 लोग हमारे कलाकार होंगे, बस ज़्यादा बुलाई मैंने। दशहरे पे कुछ ऐसा सोचा है? दशहरे वाले दिन नहीं, बस सिर्फ ये कला ये डेली यही चलेगा, हर रोज़ यही चलेगा। हाँ जी, हाँ जी। दिवाली आने वाली है, दिवाली पे लोगों को क्या संदेश देना? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि जब दशहरा मनाया जाता है तो दशहरे के बाद ही दिवाली का माहौल बनता है। इस बार दशहरा नहीं मनाया जा रहा, पर मेरी परमात्मा से यही गुजारिश है कि दिवाली सबकी अच्छी रहे, सबको रोज़गार मिले। क्योंकि दशहरे पर भी हर गरीब व्यक्ति, गरीब आदमी ये सोचता है कि आज दशहरा आएगा तो हमारा रोज़गार मिलेगा, हमको हज़ारों रुपये कमाएंगे, लोगों के बेचारे कर्जदार जो होते हैं वो कर्जा उतारेंगे। लेकिन इस बार हमें बहुत दुख हो रहा है कि हम दशहरा व रामलीला नहीं मना पा रहे हैं। इन दिनों ही इन ज़रूरतमंदों को रोज़गार मिलता था, अब वो नहीं मनाया जा रहा है। लेकिन हम परमात्मा से यही दुआ करते हैं कि अगली बार इस कोरोना महामारी से हमें छूट मिले, हमें बचाव मिले, हमें राहत महसूस हो, ताकि हम रामलीला अगली बार बड़े अच्छे से कर सकें, दशहरा बड़े ढंग से मना सकें। अभी हमारे साथ मास्टर के दलावर भी साथ हैं, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि रामलीला और दशहरा इस बार नहीं मनाया जा रहा, तो इनका क्या कहना है, लोगों को क्या? इस रामलीला को चलते हुए आज 60 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन बीच में एक बार जब अग्निकांड हुआ था 1995 में, तब रामलीला नहीं हुई थी। ये दूसरा मौका है जो इस साल कोरोना के कारण रामलीला नहीं हो रही है। बहुत दुख है। मंडी निवासियों से निवेदन है कि इस घड़ी में हमारा साथ दें, और इस साल आपको रामलीला और दशहरे से वंचित होना पड़ेगा। ईश्वर करे हम इस कोरोना के काल से मुक्त हों, और सबके स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे साथ श्री रामनगर नाट्यशाला के प्रधान और संस्थापक, जिन्होंने बताया कि इस बार जो है रामलीला नहीं हो रही है, ना ही दशहरा हो रहा है, क्योंकि कोरोना काल जो चल रहा है उसके दौरान सरकार द्वारा कोई भी हिदायतें नहीं आई है। अगर हिदायतें भी होती तो इस मंच द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि ना ही रामलीला होगी, ना ही दशहरा होगा, क्योंकि कोरोना जो महामारी है वो तो ही भयानक रूप ले रही है। आगे भी ऐसी अपडेट आपको देते रहेंगे, जुड़े रहिए डब वाली केसरी के साथ। मैं अनुपमा, कैमरामैन बलकरण सिंह के साथ।